अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है गलती, ख़ता और सहव में क्या फ़र्क है। आपने सवाल किया था, मैंने सोचा भी था कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने बहुत अलग और आसान तरीके से इसके बारे में बताया है। जब एक बार आप जान लेंगे फिर ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं गलती और ख़ता में क्या फ़र्क है। तो गलती या ख़ता दोनों देख लें, मानी तो वही है, जो गलत काम हो उसी को गलती कहते हैं या ख़ता कहते हैं। तो वो गलत काम जो जानबूझकर किया जाए वो गलती कहलाता है। देखिए कितना आसान है। जानबूझकर अगर मैंने कोई काम किया, बुरा काम किया, तो वो गलती है जानबूझकर। लेकिन वही काम अगर अनजाने में हो गया तो वो ख़ता है। बहुत आसान है। अनजाने में मैंने कोई गलती कर दी, गलत काम कर दिया, तो वो ख़ता कहलाएगा। और उसी काम को अगर मैंने जानबूझकर किया, मतलब वो बात मेरे जहन में थी, मुझे पता था कि ऐसा होना है, इसका ये रिज़ल्ट निकलेगा, सब कुछ पता है, तब मैंने ये काम किया, तो ये गलती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी जा रहा है, उसे मैंने एक लाठी मार दिया, जानबूझकर मारा, तो ये गलती है। लेकिन ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, हाथ में लाठी थी, और गलती से यानी वो आदमी जा रहा था और उसके सर पे मेरी लाठी लग गई। मुझे पता नहीं है और न मेरा ऐसा कोई इरादा था, तो ये गलती नहीं है बल्कि ये ख़ता है। तो आपने इन दोनों के बारे में जान लिया। और अब जाने ख़ता और सहव में क्या फ़र्क है। ख़ता और सहव दोनों एक तरह से, गलती को तो हटा ही दें क्योंकि गलती जानबूझकर की जाने वाली चीज़ है, वो काम है जो जानबूझकर किया जाए। लेकिन ख़ता और सहव दोनों अनजाने में होता है। सहव भी अनजाने में, ख़ता भी अनजाने में होती है। अब यहाँ पर देखना है ख़ता क्या है कि जिसकी तंबीह दूसरे की तंबीह पर पता चले। यानी ख़ता तो हो गई, अब ख़ता तो हो गई, तो अब वहाँ दूसरा हमको एहसास दिलाएगा, अरे तुमसे तो ये गलत हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो वो ख़ता है, और जिसकी तंबीह खुद हो जाए वो सहव है। यानी अगर मुझे खुद एहसास हो गया कि ये काम जो मैंने किया ये तो गलत है, तो ये सहव है। नमाज में ही आप देखते हैं ना, सजदा सहव। तो यहाँ पर सजदा सहव में जो गलती होती है वो इंसान खुद ही जान जाता है, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब हमें खुद पता चल जाए कि हमसे कोई ख़ता हो गई है तो उसे सहव कहेंगे। और जब कोई दूसरा हमको बताए कि अरे आपसे तो ये ख़ता हुई है, तो ये ख़ता है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।